तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी इन ज्योमेट्रिकल शैडो, यानी डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज से मैंने देखा था कि जो पॉइंट ओ था ओ के ऊपर हमको क्या मिलता था, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, और उसके बिलो क्या मिलता था, ज्योमेट्रिकल शैडो मिलता था। तो ज्योमेट्रिकल शैडो में जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी के बारे में हमको पढ़ना है। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आपने देखा था इस टॉपिक में सबसे पहले आपने एक सोर्स लिया था। ओके, आपने सोर्स लिया था। यहाँ एक स्लिट रखा था जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर था, और यहाँ पर स्क्रीन था। ठीक है ना। एक एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपने लिया था एक्स वाई, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया था। हमने ड्रॉ किया था ओ, यहाँ पर बी, और ये यहाँ पर एक क्या है कि रेजर ब्लेड मैंने रखा था, जिसे आप स्ट्रेट एज कहते हैं। ओके, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक, तो अब मैंने देखा था ओ से ऊपर की ओर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता था, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता था। यहाँ पर पॉइंट पी, यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर पॉइंट पी और यहाँ पर क्या था, क्यू था। ओके, और इसके जस्ट नीचे क्या था, इसके जस्ट नीचे पॉइंट हमारा क्या था, मैंने क्यू लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, ओ के करस्पॉन्डिंग जो पोल है हमारा बी है, और क्यू के करस्पॉन्डिंग पोल P1 है, और ये क्यू डैश Q1 है, और क्यू डैश के करस्पॉन्डिंग पोल हमारा P है। ठीक है ना। तो आपने स्टार्टिंग में ये देखा था, जब आपने क्या था, ये एज से यानी स्ट्रेट एज से जब डिफ्रैक्ट नहीं हो रहा था, डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, ऊपर क्या यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता था, और नीचे ज्योमेट्रिकल शैडो मिलता था। लेकिन जब ये माना, जब यहाँ से डिफ्रैक्शन होना शुरू कर देगा, और वैसे भी देख रहे हैं बीएक्स पार्ट से ही लाइट क्या करेगी, ऊपर पहुंचेगी, और बी वाई पार्ट द्वारा पूरी तरीके से लाइट क्या कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। ठीक, तो हमको ज्योमेट्रिकल शैडो में हमको क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ज्योमेट्रिकल शैडो में, ज्योमेट्रिकल शैडो में हमको क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो अब देखिए इसमें क्या है, केवल बीएक्स पार्ट से लाइट आएगी। तो आपने इससे पहले से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में आपने निकाला था पॉइंट पी पर, यहां से ऐसे आया था। तो इस पार्ट से, हाफ पार्ट से उसकी एम्पलीट्यूड कितनी थी, A1/2, और इधर से भी लेते तो क्या A1/2, तो लेकिन हाफ पोर्शन के कारण एम्पलीट्यूड कितना था, A1/2 आया था। तो इस बीएक्स पार्ट द्वारा ए पर जो एम्पलीट्यूड आएगा कितना होगा, A1/2, एंड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, A1² 4, इतनी आएगी। ठीक, तो यहाँ की एम्पलीट्यूड तो मुझे पता है। अब चलते हैं, जब डिफ्रैक्शन होगा तो क्यू पॉइंट पर भी इस क्या बीएक्स के कारण कुछ न कुछ लाइट यहाँ पर फॉल करेगी, यहाँ पे कुछ न कुछ लाइट ये भी क्या करेगी, रिसीव करेगी Q1। जबकि मैंने पहले देखा ज्योमेट्रिकल शैडो था, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ से डिफ्रैक्शन के कारण कुछ लाइट आएगी। ठीक है ना, कुछ लाइट आएगी। ठीक, यदि हम ये कहें, अगर जो P1B, जो P1B पोर्शन है, जो P1B पोर्शन है, अगर ये क्या करता है, अगर केवल फर्स्ट हाफ स्ट्रिप को कट ऑफ करता है, कट ऑफ मतलब ढकता है, अगर B1P जो है, B1P है, अगर ये क्या, अगर केवल ये फर्स्ट हाफ पीरियड को क्या करता, कट ऑफ करता है, तो यहाँ का जो एम्पलीट्यूड होगा A2/2 होगा, Q2 का कितना होगा, Q1 पर जो एम्पलीट्यूड होगा A2/2 हो जाएगा। कब, जब क्या करेगा, केवल एक क्या करते हैं कि हाफ पीरियड को क्या करेगा, वो ढक लेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वो जोन बना सकते हैं ना, जोन, ये M1 M2, अगर एक को क्या कर लिया, ये शैडो कर लिया, तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, A2/2 हो जाएगी, ढक लिया, कट ऑफ कर लिया। इसी तरीके से क्या करते, अगर ये दो टू हाफ पीरियड जोन को क्या करता है, स्ट्रिप को क्या करता है, अगर ये कट ऑफ कर लेता है, ढक लेता है, तो उसकी कितनी हो जाएगी,
बताइए तो कितनी हो जाएगी, A3/2 एम्पलीट्यूड हो जाएगी। अगर 4 को क्या करता, कट ऑफ करता है तो A4/2 हो जाएगा, 5 को करता है A5/2 हो जाएगा, और इसकी इंटेंसिटी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बस इतना ही है। तो आइए देखते हैं हमने इसमें लिखा क्या, कुछ चीजें इसमें मैंने राइट डाउन किया है, वो देखते हैं। तो देखिए फॉर द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन, वो क्या है, स्क्रीन का पॉइंट है, ठीक है ना। बी इज द पोल विद रिस्पेक्ट टू ओ, बी क्या है, ओ के रिस्पेक्ट में पोल है। ओ रिसीव लाइट फ्रॉम द इंटायर अपर हाफ सरफेस वेव फ्रंट बीएक्स, बीएक्स वेव फ्रंट से लाइट क्या करता है, रिसीव करता है वो। एंड द लोअर हाफ पोर्शन बाय द बीइंग कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब कंप्लीटली क्या कर दिया जाएगा, वो रोक दिया जाएगा, यही बात मैंने बताया। Hence the resultant amplitude at O is A1/2 and resultant intensity is A1 square by 4। मैंने बताया था क्यों, हाफ पोर्शन के कारण क्या होगा, इंटेंसिटी O पर A1/2 हो जाएगा। आगे देखता हूं, इफ वी मूव बिलो, अगर हम नीचे की ओर चले, ओ से नीचे की ओर, यानी इन ज्योमेट्रिकल साइडों, अगर हम ज्योमेट्रिकल साइडों में चले, दैट इज P1 इज द पोल विद रिस्पेक्ट टू Q1, Q1 के रिस्पेक्ट में P1 क्या होगा, पोल। सारी बातें मैंने वहां बताया। Only the part BX of the upper half portion expose Q1, यानी Q1 पर इसी अपर पार्ट की वजह से कुछ न कुछ लाइट पहुंचेगी इस पर। If P1 भी कट ऑफ वन, कट ऑफ मतलब केवल ये फर्स्ट हाफ पीरियड स्ट्रिप को क्या कर देता है, ढक लेता है। P1 भी कट ऑफ ओनली द फर्स्ट हाफ पीरियड strip of upper half wave front, then amplitude at Q1 will be A2/2। इसी तरीके से मैं आगे लिखता हूं, अभी केवल एक को ढकता है, ठीक है ना। तो आगे लिखता हूं, ये P1 भी कट्स ऑफ सेकेंड कामा थर्ड कामा फोर्थ ETC हाफ पीरियड स्ट्रिप्स सक्सेसफुली, या कट ऑफ लिख दिया हूं, कट ऑफ, ये डबल वाला होगा, स्प्लिट्स, ठीक है ना। then the amplitude at point Q1 due to all क्या हो जाएगा, इस कितना हो जाएगा, A2/2 हो चुका है, A3/2 कामा A4/2 कामा A5/2 डॉट and the resultant intensity will be A2/2 स्क्वायर कामा A3/2 का स्क्वायर कामा A4/2 का स्क्वायर कामा A5/2 का स्क्वायर, ठीक, डॉट। तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी ज्योमेट्रिकल साइडों में, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन में हम क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन बैंड देखेंगे, और उसकी विड्थ कितनी होती, पोजीशन कितनी होती है, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बस आज यही तक रखता हूं, ठीक, ओके बाय।